आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बार बार गुनाह बार बार तोबा। जहांगीर खान अपरदीर KPK। मौलाना साहब मैं सऊदी अरब में हूं। हाय हाय, इन्होंने गुनाह का तस्करा किया। मैं उस गुनाह का तस्करा नहीं करूंगा, बस इशारतन बात करूंगा। मैंने 5 या 6 मरतबा गुनाह किया और फिर गुनाह कर बैठता हूं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैं कैसे इस बुराई से बचूं? देखो मेरे भाई, जो सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसको माफ कर देते हैं। ये अल्लाह का कानून है। चाहे 100 बार गुनाह किया हो, 100 बार तौबा की हो, तो गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। होता ही है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब दोबारा नहीं करूंगा, फिर उससे गुनाह हो जाता है। जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। दिल में नीयत भी होती है कि नहीं करूंगा। फिर जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो कहता है यार क्या फायदा बार बार तौबा करने से, गुनाह तो मुझसे हो जाता है। ये शैतान है, ये शैतान है। शर्म आनी चाहिए तौबा तोड़ते हुए, वहां शर्म नहीं आ रही, तौबा करते हुए शर्म आ रही है। तो ये शैतान ना गलत रुख पे लेके जाता है इंसान को। एक ही चीज जो गुनाह से बचा सकती थी वो तौबा थी। शैतान वो तौबा छुड़वा देता है कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि आप तौबा पे कायम तो रहते नहीं है। तो होना यूं चाहिए कि जब गुनाह की तरफ जाएं तो फिर आप बोलें कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि तू तौबा पे कायम तो रहता नहीं है और गुनाह कर लेता है। तो ये सोच के गुनाह से बचाएं अपने आप को। अब गुनाह अगर हो गया तो भाई तौबा तो करनी है, क्योंकि जहन्नम की आग तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। या आपने कंप्रोमाइज कर लिया कि चूंकि मैं बार बार गुनाह कर रहा हूं अब मैंने जाना जहन्नम में, तो जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती। 100 बार गुनाह हुआ है तो 100 बार तौबा करें। अल्लाह से बोलें कि अल्लाह मैं नहीं, इस पे मैं दोबारा तौबा करता हूं। तो हत्तल इम्कान अपने आप को बुराई से रोकें। दूसरी बात यह कि ये बुराई होती क्यों है, तो इसके असबाब पे गौर करें। ऐसी जगहों पे ना जाएं जो गुनाह की याद दिलाते हों। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं जल्द निकाह करें। एक बीवी से अगर जो है वो फिर भी गुनाह छूटने का खतरा नहीं है तो दोबारा दूसरी शादी कर लें। अल्लाह ने हलाल की आपको इजाजत दी है, क्यों गंद में मुंह मारते हैं, क्यों बुराई की तरफ जाते हैं? तो अपने आप को जिस हद तक मुमकिन हो गुनाह से रोकें। उलमा के बयानात में बैठा करें। वहाँ सऊदी अरब में बड़े उलमा, जो बुजुर्ग उलमा हैं, जो नेक परहेजगार हैं, अरब हों, उनकी सोहबत में जाके बैठें। या कोई इंडिया पाकिस्तान के उलमा हो जो नेक बुजुर्ग हों, उनकी सोहबत में जाके बैठें, तबलीग में वक्त लगाएं। तो इससे इंशाअल्लाह आपके दिल में बुराई आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ना करे फिर भी हो जाए तो रोना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। और गुनाह का जब ख्याल आए तो ये सोचा करें ये जो तू बार बार तौबा तोड़ रहा है ना, इससे दिल में स्याही पैदा हो जाएगी। तौबा की तौफीक ही खत्म हो जाती है बार बार गुनाह करने से। और अपने आप को सजा भी दें। जब कोई गुनाह हो तो रोजे रखें या सदका खैरात करके अपने आप को सजा भी दें। तो मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं जो भी गुनाह किसी की भी जिंदगी में हो, अल्लाह सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। उलमा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि तौबा जो है ना ये एल्फी है, और गुनाह क्या है, ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को तोड़ देता है। तौबा की एल्फी से उस ताल्लुक को जोड़ देना चाहिए। अब हम एल्फी से वो चीजें जोड़ते हैं जो कीमती होती हैं। जो सस्ती चीजें होती हैं वो नहीं जोड़ी जाती। 5-10 रुपए का कप अगर टूट जाए तो आदमी कचरे में फेंक देता है, लेकिन चांदी या सोने का कप अगर टूट जाएगा तो आप एल्फी से जोड़ेंगे उसको, आप फेंकेंगे नहीं कचरे में। तो इंसान और अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, ये घटिया चीज नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये अगर 100 बार भी टूटेगी तो इसको 100 बार जोड़ा जाएगा। जैसे सोने का कप 100 दफा भी गिर के टूट जाए ना तो 100 दफा जोड़ा जाएगा उसको। लेकिन अगर 5-10 रुपए का कप है, वो एक दफा भी टूटता है, इंसान उसको कचरे में फेंक देता है। तो आप अगर समझते हो आपका और अल्लाह का ताल्लुक ये बहुत सस्ती चीज है, घटिया चीज है, तो अगर ये ताल्लुक एक दफा टूट जाए तो दोबारा ना जोड़ें, इसको टूटा रहने दें। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि भाई ये ताल्लुक बहुत कीमती चीज है और यकीनन इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है इंसान और अल्लाह का ताल्लुक रहे, इससे कीमती चीज कोई नहीं है, फिर ये ताल्लुक 100 दफा भी टूटेगा तो 100 दफा इस ताल्लुक को जोड़ा जाएगा। अल्लाह जो है आपको तौबा पे कायम रहने की तौफीक दे। और ये भी सोचना चाहिए बुढ़ापे में तौबा की तौफीक नहीं मिलती जब जवानी में गुनाह ना छोड़ा हो। खूब समझ लें, बुढ़ापे में ताकत खत्म हो जाती है बुराई की, लेकिन जज्बा बाकी रहता है और वो बड़ी फिर घटिया और बदतरीन जिंदगी गुजरती है। जो नौजवान जवानी में फहाशी का काम नहीं छोड़ता ना, बुढ़ापे में उसका बेचारे का बड़ा बेड़ा गर्क होता है। आखिरत के अजाब से पहले अल्लाह दुनिया में बुढ़ापे में अजाब में डाल देते हैं उसको।
تو ابھی توبہ کر لے, ابھی قائم رہ لے توبہ پر, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا.